जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं क्विकली 1 मिनट के अंदर कि हमने लास्ट टाइम क्विकली पहली वीडियो में, पहले लेसन में, बल्कि सेकंड लेसन में हमने क्या पढ़ा था। ये हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था माई एकेडमी के नाम से, जो हमारे चैनल का नाम भी है। इसको डबल क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमने जो कुछ लिखा था इसके अंदर वो अभी तक सेव है। डबल क्लिक किया, इसको हमने खोलने की कोशिश की तो ये ओपन हो गया हमारे सामने। यस, माई एकेडमी हमने लिखा था पहली लाइन में, जिसको हमने सेंटर अलाइन कर दिया था। उसके बाद हमने सेकंड लाइन में लिखा था फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग चैनल ऑन यूट्यूब, जिसको हमने एक शेडी सा टच दे दिया था, शेडी से लुक दे दी थी उसको हमने। और उसके बाद हमने तीसरी लाइन में लिखा था थैंक यू वेरी मच, और इसको इस तरीके से हमने डॉक्यूमेंट की सूरत में सेव कर लिया था। ठीक है, और हमने कुछ अंडरलाइन वगैरह किया था, फ़ॉन्ट स्टाइल पे हमने काम किया था, डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल देखे थे, फ़ॉन्ट साइज़ देखे थे, बोल्ड फीचर पढ़ा था हमने, इटैलिक पढ़ा था, अंडरलाइन करना कैसे होता है वो पढ़ा था, फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम कोशिश करेंगे कि जो फ़ाइल मेन्यू है हमारा, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्सर है, फ़ाइल मेन्यू के अंदर ये सारी ऑप्शंस हैं, और इसको हम अभी कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट करें इस वीडियो में, ताकि उसके बाद बाकी ऑप्शंस जो हैं और बाकी जो मेन्यूज़ हैं उनको भी जल्द से जल्द हम कंप्लीट करें, ताकि हमारा ये कोर्स जितना जल्दी हो सके वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, हम फाइल पे क्लिक करते हैं अपने बाकी ऑप्शंस के लिए, और फाइल पे क्लिक करके हम जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं हमारे सामने, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हमारे सामने है जी इन्फॉर्मेशन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ट्रांसफॉर्म, क्लोज, अकाउंट्स और मोर, अकाउंट और मोर। अब हमने सेव तो कर लिया था, अब सेव तो है, सेव एज क्या चीज़ है? सेव एज ये है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने इतनी मेहनत से एक डॉक्यूमेंट बनाया है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसके अंदर कुछ एडिटिंग करूं, मैं कुछ और खेलना चाहता हूं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, कुछ और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो मेरा मेन डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करूं और उसके ऊपर मैं कुछ काम करूं। उसको मैं एज इट इज सेव रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं नया डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर मैं कुछ एडिटिंग वगैरह कर लूँ, और मेरा पहले वाला जो डॉक्यूमेंट है, मेन जो मास्टर डॉक्यूमेंट है, मास्टर फाइल जो, वो मेरी डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम करते हैं सेव एज। जैसे ही सेव एज करेंगे, आगे उसको आप ब्राउज करके पाथ देंगे, तो ब्राउज करने के बाद वो पाथ मांगेगा, बताएंगे आप डेस्टिनेशन बताएंगे कि कहाँ पे, किस लोकेशन पे इस कंप्यूटर के अंदर आपने उसको सेव करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक किया, तो हमारे सामने ये लोकेशंस आ गई, और हम इसको कहते हैं, नाम देते हैं हम माई एकेडमी 2 या माई एकेडमी 3 का नाम दे देते हैं, और या हम कहते हैं कि माई एकेडमी कॉपी, और इसको कर देते हैं कि सेव कहाँ पे जा रहा है, ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर। हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अब हम जाके देखते हैं कि सेव हुआ भी है कि नहीं। अब ऊपर अगर हम नाम देखें ना, तो माई एकेडमी नहीं आ रहा, अब नाम आ रहा है माई एकेडमी कॉपी। ठीक है, सेव्ड टू दिस पीसी। अच्छा जी, इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज, और अब चल के अपने डेस्कटॉप पे देखते हैं कि कहाँ पे है वो डॉक्यूमेंट, माई एकेडमी। मुझे तो वो नज़र नहीं आ रहा, आपको नज़र आ रहा है? यस, एग्जैक्टली, ये रहा जी आपका नया डॉक्यूमेंट जो आपने अभी सेव किया था माई एकेडमी कॉपी के नाम से। इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई उसकी कॉपी जनरेट हुई है। तो ये एग्जैक्टली सेम कॉपी हमारे पास आ गई भाई उसकी। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर कुछ मज़ीद काम करते हैं। हमने क्या किया कि सेव एज ऑप्शन देख लिया, अब हम जाते हैं प्रिंट के ऊपर। प्रिंट तो आपको पता ही है कि कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आप इस्तेमाल करते हैं। अब प्रिंट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्रिंट सिर्फ जो हमारा प्रिंटर होता है ना, जिसके अंदर से एक प्रिंटेड फॉर्म में एक कागज़ निकल आता है, जिसके ऊपर ये जो हमने अभी लिखा वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल हमने जनरेट की, कि ये एक कागज़ के ऊपर लिखा हुआ निकल आएगा बाहर, तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिंट आउट हो गया। अब हार्ड प्रिंट भी होता है और सॉफ्ट प्रिंट भी होता है। ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट को आप कहते हैं कि प्रिंट तो मुझे करना है, लेकिन मैं उसको प्रिंट हार्ड कॉपी नहीं करना चाहता, मैं इसको सॉफ्ट कॉपी प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे प्रिंट की। प्रिंट ऑप्शन में मैं आपसे कह रहा था कि हार्ड प्रिंट तो होता ही है, जो आप पेपर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंटर से बाहर निकल आता है। उसके अलावा एक सॉफ्ट प्रिंट भी होता है। अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि वर्ड की फाइल को
हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पीडीएफ पता है ना आपको, पीडीएफ फाइल्स होती हैं, अ, उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो सिंपली आप प्रिंट की कमांड से एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं। एक वर्ड की पूरी फाइल बनाइए। फॉर एग्जांपल आपने अपने एक सीवी बनाया बहुत अच्छा सा, और उसको आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, प्रिंट सेलेक्ट करेंगे। एक तो आपका नॉर्मल प्रिंटर होता है जो आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने पास। उसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे प्रिंटिंग के अंदर ऑप्शन होते हैं। देखिए, ये मेरे पास जो प्रिंटर है ये अभी ऑफलाइन है, मेरे साथ अभी कनेक्टेड नहीं है। जैसे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को मैं खोलता हूँ तो नीचे आएगा हमारे पास प्रिंट टू पीडीएफ। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। ये देखिए प्रिंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। जैसे ही उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझसे देखें कनेक्टिंग टू प्रिंटर। अब ये एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, यानी विंडोज़ जैसी आती है उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो सिंपल आप गूगल पे जाके तो लिखिए प्रिंट टू पीडीएफ। वो एक छोटा सी एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड हो जाएगी और आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। क्यूट पीडीएफ है, प्रिंट टू पीडीएफ है, बहुत सारे फ्री एप्लीकेशंस हैं। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ये हमने प्रिंटर सेलेक्ट किया। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद ये बहुत सारे प्रिंटिंग के ऑप्शंस हैं, जैसे वन साइड प्रिंट करना है या डुअल साइड करना है, दोनों साइडों पे भी प्रिंट हो सकता है। हमारा तो पेज ही छोटा सा है। अब फॉर एग्जांपल इसके साथ एक और पेज होता है ना, नीचे पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 होता है। जैसे आप देख रहे हैं पेज 1 ऑफ 1, ये एक ही पेज है हमारे पास। और फाइल्स के अंदर तो बहुत सारे पेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 पेजेस हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो उसके दोनों साइडों पे प्रिंट हो। जैसे बुक नहीं होती, जैसे बुक लिखी होती है, सफ़े की एक साइड पे भी लिखा होता है और दूसरी साइड पे भी लिखा होता है, यानी एक एक पेज के दोनों साइडों पे लिखा होता है। तो दोनों साइडों पे प्रिंटिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपके पेपर बच जाते हैं। बजाय आप एक साइड खाली छोड़ दें और एक साइड पे प्रिंट करें, तो दोनों साइडों पे प्रिंट करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पेपर्स बच जाते हैं। अच्छा जी, हम कहते हैं प्रिंट वन साइडेड इस वक्त में। कोलेटेड या अनकोलेटेड, यानी 1 2 3 पेज नंबर्स करने हैं या एक एक, फॉर एग्जांपल आपने 3 कॉपीज़ बनानी है तो 1 2 3 या एक 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 करके बनानी है। दो दो दूसरे पेज की 3 एक दफ़ा बनानी है, तीसरे पेज की 3 एक दफ़ा बनानी है। तो हम कहते हैं जी नॉर्मल जो इसकी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है वही रहे। अब ये है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। देखें, एक तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है और एक होती है लैंडस्केप। अभी आप ज़रा डॉक्यूमेंट पे नज़र रखिएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट पे नज़र रखिएगा उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो ये देखिए शेप, देखिए आपने बिल्कुल चेंज हो गई, या जैसे वो रेक्टेंगुलर शेप में वो चला गया पेज। जब प्रिंट होगा तो इस तरह से होगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड रखते हैं, पोर्ट्रेट। नॉर्मल हमारे पेज जैसे है वैसे आ जाए। पेपर साइज़, जो आपके प्रिंटर में पेपर लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाकई एक प्रिंटर से पेज निकालना है तो वो प्रिंटर के अंदर जितने भी डिफरेंट साइज़ के पेपर्स आते हैं, लीगल है, एग्जेक्टिव है, A3 बड़ा होता है, A5 छोटा होता है, A4 इज़ द नॉर्मल पेपर जो हम प्रिंटर में लगाते हैं। ठीक है, और मार्जिन्स क्या सेट करने हैं आपने, साइडों से मार्जिन्स यहाँ से सेट कर सकते हैं आप। हम नैरो या जो नॉर्मल होता है उसको वही रहने देंगे जो डिफ़ॉल्ट है, नॉर्मल मार्जिन्स। और 1 पेज पर शीट, ओके। एक पेज के ऊपर 2 शीटें भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 8 भी आ सकती हैं और 16 भी आ सकती हैं। यानी एक ही पेज के ऊपर छोटे-छोटे करके टुकड़ों में वो प्रिंट हो जाएगा। यानी अगर आपने छोटा-सा कोई टेक्स्ट है एक कोने में लिखा हुआ है और आप कहते हैं कोई पर्चियाँ बनानी है छोटी-छोटी सी, और उसको आप एक ही टेक्स्ट आपका 16 दफ़ा आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है, छोटा-छोटा करके, तो वो उसका ऊपर प्रिंट हो जाएगा। हम इसको कहते हैं 1 पेज पर शीट। और हम इसको कर देते हैं प्रिंट का बटन प्रेस। जैसे ही हमने प्रिंट का बटन प्रेस किया वो कह रहा है कि जी कनेक्टिंग टू प्रिंटर। अब हमसे वो पूछ रहा है कि जी फाइल का नाम क्या रखना है आपने। तो हम कहते हैं कि इसका नाम हमने रखना है, आप बताइए क्या नाम रखें। मेरा ख्याल है कि हम इसका नाम रखते हैं माई अकेडमी PDF, इस तरह से कुछ नाम रखते हैं। देखिए सेव एज टाइप है PDF। तो इसका नाम हम रखते हैं कुछ भी, हम इसका नाम रखते हैं माई अकेडमी। और थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जी ये देखिए माई अकेडमी PDF, ऑल्दो वो PDF में ही सेव हो रहा है। देखिए सेव एज टाइप PDF है। हम इसको सेव करते हैं। सेव कहाँ करें हम, कहते हैं हम भाई हम डेस्कटॉप पे जाके सेव करना चाहते हैं। हम डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे और इसको क्लिक करेंगे ओके।
तो ये हमने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अब हम जाके चेक करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं एक दफ़ा। यस, वी वांट टू सेव द चेंजेस। ये लीजिए आपका माई अकेडमी का पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन गया। लेट्स डबल क्लिक एंड चेक कि हमने जो लिखा और जो प्रिंट हमने किया वो पीडीएफ फाइल बन गई कि नहीं बन गई, ओपन भी हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हम अब एक पीडीएफ फाइल को ओपन करने जा रहे हैं। ओपन अप, खुल जा सिम सिम। देर नहीं लगाना, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। ये लें जनाब, आपकी फाइल जो है वो पीडीएफ फाइल बन गई है। दिस इज़ योर एग्जैक्टली वही चीज़ें जो आपने लिखी हुई थी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, वो आपकी एक पीडीएफ फाइल बन गई है। तो यहाँ भी वो सारे ऑप्शंस हैं, प्रिंट कैसे करना है, उसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, सेव कैसे करना, वगैरह वगैरह। जिसको हम अभी करते हैं यहाँ से क्लोज, वापस अपने लेसन पे जाते हैं, बिकॉज हम पीडीएफ नहीं पढ़ रहे, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे हैं। माई अकेडमी, देखिए माई अकेडमी वाला जो डॉक्यूमेंट था वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है हमारा, हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। अभी कुछ भी हम एडिटिंग करना चाहते हैं वो इसके अंदर कर सकते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट को अभी हम नहीं छेड़ रहे। चलें जी, माई अकेडमी हमने फिर से खोल लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रिंट के बाद है शेयर आप मल्टीपल जगहों पे शेयर कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स पे, जैसे वन ड्राइव के थ्रू किसी से शेयर करना है तो इस डॉक्यूमेंट को रादर देन अटैचिंग इन एन ईमेल, यहीं से आप उसको सेंड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म बड़े मज़े की चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, वेबसाइट्स जैसे बनती हैं ना, अब मतलब चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं नए वर्जन्स के अंदर कि आप यहीं से बैठे बैठे एक वेबसाइट की शक्ल दे देते हैं इसको। हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे नहीं, आपको सिर्फ एक टच देंगे, दिखाएंगे, बिकॉज उसके बाद वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड और लॉगिन पे लेके जाता है आपको माइक्रोसॉफ्ट के, उसके ऊपर लॉगिन करना पड़ता है आपको। लेकिन हम आपको एक टच ज़रूर दिखाते हैं कि ये होता क्या है। ये फीचर देखिए वो क्या क्या है, ट्रांसफॉर्म टू वेब पेज। अब आपने एक वर्ड की फाइल बनाई, उस डिफरेंट टेम्पलेट्स उन्होंने आपको दिए हैं। मैं यहाँ पे देखें माई अकेडमी ऊपर आ गई, कितना खूबसूरत टेम्पलेट नज़र आ रहा है साइड में। यहाँ से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो बाकी बहुत सारे आपको स्टाइल्स मिलेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये देखिए जनाब, ये ऐसे लग रहा है ना कि वेब पेज है और आपने जो टेक्स्ट लिखा वो सिंपल, आपने एक वर्ड फाइल बनानी है और उसको आपने एक्सपोर्ट करना है, यानी ट्रांसफॉर्म करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। ठीक है, पूरा एक वेब पेज बना हुआ, आगे वेब पेज का डिज़ाइन बन जाएगा। मतलब वेब डिज़ाइनिंग कितनी आसान हो गई है, देखिए आप। ये देखिए, इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ मैं, इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये नीचे एक मोबाइल की पिक्चर आ रही है कि मोबाइल के ऊपर कैसे डिस्प्ले होगी, और ये हाँ एक नॉर्मल कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कैसे डिस्प्ले होगा। तो जितने भी स्टाइल्स हैं सबको आप चेक कर सकते हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है, इसको चेक करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म का फीचर है, यहाँ से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम अभी करते हैं क्लोज और नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं अकाउंट, जिस अकाउंट के साथ मैं साइन इन हुआ हूँ, क्योंकि ये ऑफिस 365 का लाइसेंस है मेरे पास, तो जिस अकाउंट से मैं लॉग इन हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो उसके अलावा मोर का ऑप्शन है, मोर के अंदर फिर ऑप्शंस हैं, फीडबैक आप दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा। उसके अलावा ऑप्शंस में जाते हैं तो ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिबन के आइटम्स मैंने आपको बताए थे। अब डिस्प्ले के अंदर जाएं, बहुत सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, या इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, या बहुत सारे चेक्स और अनचेक्स हैं। यहाँ पे आप चीज़ें सेट कर सकते हैं अपनी तरफ से। और ये देखिए इतने सारे ऑप्शन आपके सामने और बहुत सारे आ गए। इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ हो रही है यहाँ पे। ईज़ ऑफ एक्सेस में जाइए, बहुत सारे ऑप्शन जहाँ में आपके पास। एडवांस में जाइए और कस्टमाइज रिबन भी कर सकते हैं कि जो रिबन आइटम्स हैं, ये देखें, कट कॉपी पेस्ट को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इन चीज़ों को कॉलम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन, जिसके अंदर हमने प्रिंटिंग सीखी, प्रिंट टू पीडीएफ करना सीखा, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हमने ऑप्शन देखी, और फाइल मेन्यू को हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।